नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीजी नॉलेज चैनल पर। आज हम बात करेंगे राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बारे में। कौन थे, क्या था उनका संघर्ष और आखिर किसने जीत हासिल की। राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा का असली नाम संग्राम सिंह था। वे मेवाड़ राजस्थान के राजा थे और 1508 से 1528 तक राज किया। उनकी पहचान बहादुरी, वीरता और हिंदवी स्वराज की भावना से थी। राणा सांगा ने बहुत से राज्यों को मिलाकर दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। इब्राहिम लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी दिल्ली के लोदी वंश के अंतिम शासक थे। वे 1517 से 1526 तक शासन कर रहे थे, लेकिन उनके समय में राज्य में अंदरूनी झगड़े और भ्रष्टाचार बढ़ गया था। कई राजपूत और अफगान नेताओं ने उनसे नाराजगी जताई। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की लड़ाई क्यों हुई? राणा सांगा का उद्देश्य था दिल्ली पर कब्जा करके हिंदवी स्वराज स्थापित करना। इसी कारण उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आया। बाबर। पहली लड़ाई पानीपत 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा इस समय में भी युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन बाबर की ताकत और नई रणनीति के सामने वह सफल नहीं हो पाया। खानवा की लड़ाई 1527। बाबर के बाद राणा सांगा ने खानवा की लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई 1527 में हुई। इस लड़ाई में राणा सांगा को हार मिली और उनकी शक्ति कमजोर हो गई। व्यक्ति परिणाम राणा सांगा वीर योद्धा, लेकिन दिल्ली जीतने में असफल। इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम लोदी बादशाह बाबर से हार गया। बाबर पहली बार दिल्ली पर मुगल शासन स्थापित किया। तो दोस्तों, राणा सांगा एक महान वीर थे, लेकिन उनकी योजना और ताकत के बावजूद बाबर की ताकत के सामने वे सफल नहीं हो पाए, और इसी कारण दिल्ली में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, बेल सब्सक्राइब करें